उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागण, 40 साल से आदत ये पड़ी हुई है कि निजाम साहब स्टेज पर रहे और हम आगे की सीट पर रहे हैं। ये पहला मौका है जो अशोक जी ने दिया है कि मैं निजाम साहब के साथ एक पोडियम पे खड़ा हूँ। ये तो गोल्डन मोमेंट हो सकता है। जो इनका विषय है कि जीवन का अर्थ, तो मैं तो इस विषय में ज़्यादा न जानता हूँ न समझता हूँ, लेकिन मैं एक लाइन में अपनी बात कह दूंगा कि हम उस हवा में सांस ले रहे हैं जिस हवा में शीनकाफ निजाम सांस लेते हैं। यही मेरे जीवन का अर्थ है। ये मेरा प्रारंभ भी है और अंत भी है। मुझे पता है ये बात किसी और ने किसी और के लिए कही थी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुफीद है आज ये बात को कहने। ये अशोक जी का प्रयास था जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा था कि हम इस बात पर कुछ चर्चा करें। इसके जो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए अशोक जी का प्रयास था, विचारों के लिए मैं इनके साथ था। और ये इस पूरे प्रोसीजर के अंदर अशोक जी सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन थे और मैं पीछे खड़ा था। जैसे वो मेहंदी हसन का एक गजल है ना कि वो पछे आईना कोई और है, एक है वो, पता नहीं मेरे को अभी तो याद नहीं आ रहा है। सरे आईना मेरा आक्षेप, पछे आईना कोई और है। तो ऐसी कुछ बात थी। बिल्कुल कोई और है, तो सरे आईना कोई और है, पछे आईना कोई और है। खैर, अब ये जो है ना बात, जीवन का अर्थ, तो क्या ये विषय एसी रूम के अंदर इंपोर्टेड लेदर के सोफों पर बैठ के डिस्कस करने लायक है? क्योंकि ये सवाल तो 5000 साल से है। युवाल नोह हरारी ने जो सेपियंस लिखी थी वो तब से है ये सवाल। और हमें इस सवाल को थैंकफुल होना चाहिए कि हमें राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, पैगंबर मिले। और बाद में जो रिलीजियस साइंटिस्ट, आई रिट्रेट, रिलीजियस साइंटिस्ट जो इस पे मंथन कर रहे हैं, अगर ये सवाल नहीं होता तो हमको ये सब लोग मिलते ही नहीं। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसका आंसर नहीं है और ये सतत प्रयास क्वेश्चन खड़ा है। मेरा आगे का पॉइंट ये है कि क्या हम इसके बिना भी जी सकते हैं? क्या ये जरूरी है हमारे लिए कि जीवन का अर्थ खोजना? एक आदमी ने ये कहा था कि आदमी, युवाल नोह हरारी, सेपियंस, उसने ये कहा है कि आदमी ही एकमात्र प्राणी है इस प्लेनेट पे जो अपने अस्तित्व पे सवाल उठा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है जीवन का, ये उसी का एक द्योतक है, उसका एक एग्जाम्पल है। अर्थ का मतलब एग्जिस्टेंस। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इग्नोरेंस या इंटेलिजेंसी ऑफ इग्नोरेंस नोएम चॉम्स्की की तरफ नहीं जाऊंगा, वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन ये अर्थ जो है वो डायनमो की तरह तो काम करता ही है, जो हमें फोर्स करता है काम करने के लिए। मुझे अच्छे से याद है, एक डॉक्टर साइंटिस्ट हुआ है, डॉक्टर यालोम, 1980 में उसने रिसर्च की थी कि बिना अर्थ के जीने में लोगों को परेशानी तो होती है। ये बात तो उसने ये बहुत क्लियर कट लिखा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन होना जरूरी है क्या? मैं इजरायली फिलोसोफर की बात कर दूं जिसको मैंने काफी पढ़ने की कोशिश की है, उसका नाम है गॉडरेट। उसने ये कहा था कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नीड नॉट टू हैव ए कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस। तो पहली बात तो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है। और अगर ये है तो क्या इसका आंसर भी कॉम्प्लिकेटेड होना जरूरी है? मैं वैसे पहली बात तो मैंने पहले सेंटेंस में ही मेरी हो गई थी, बाकी तो फिल इन द ब्लैंक्स है। और आखिर में मैं ये कहूंगा उपनिषद की चरेवेति चरेवेति, चलते रहिए। शायद यही हमें, और अच्छा है कि हमें अर्थ ना मिले, क्योंकि कहीं किसी ने कहा है कि सेटिस्फैक्शन इज डेथ। तो ये डिससेटिस्फाइड रहें, जीवन का अर्थ खोजते रहें, इस तरह की बात होती रहे और मंथन होता रहे, कुछ मिलता रहेगा।
और कुछ ना मिले तो मिलने की लालसा रहे, यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो सकती है। बाकी हमारा जो उद्देश्य था वो उस्ताद को सुनने में था, तो मैं अपनी बात अब यहीं पर ख़त्म करूँगा। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद, और निज़ाम साहब के सामने बोलने का मेरे को साहस आया है, ये उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया।